वेलकम टू माय चैनल पैप नैनो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी प्रोजेक्ट टाइटल कैसे चूज करें। प्रोजेक्ट टाइटल चूज करने से पहले कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, करंटली मार्केट में कौन सी टॉपिक पर ज्यादा रिसर्च हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइटल सिलेक्ट करने का कंफ्यूजन टोटली दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, यानी कि आपको सबसे पहले कोई एक ड्रग सिलेक्ट करनी पड़ेगी या तो फिर को एक डिसीज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अब सपोज आपने को एक डिसीज सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो डिसीज दुनिया में कितने लोगों को हो रहा है, क्योंकि करंटली सबसे ज्यादा रिसर्च क्रोनिक डिसीज पे हो रही है। क्रोनिक डिसीज क्या होता है? तो क्रोनिक डिसीज यानी जो डिसीज लंबे टाइम तक चलता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, क्योंकि इन सारे डिसीज का क्योर अभी तक मिला नहीं है जिनसे ये डिसीज कम्प्लीटली ठीक हो सके, इसलिए ये सभी डिसीज में लाइफ टाइम मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो फार्मा कंपनियों के लिए ये सब में मार्केट बहुत है। तो मैं भी आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप भी कोई ऐसा डिसीज सिलेक्ट करिए। अब सपोज कि आपने कोई एक ड्रग सेलेक्ट कर दिया तो देखना ये है कि वो ड्रग अभी लेटेस्ट है कि ओल्ड है, या फिर अभी मार्केट में उससे बेटर क्लास की कोई ड्रग अवेलेबल तो नहीं है। If your answer is yes, then I will suggest you better select latest drug. वो ड्रग में क्या क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप वो ड्रग में कुछ बेटर कर सकते हो। ये सब करने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या और कहाँ सर्च करें। इसके बाद पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, आप पेन पेपर के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं वीडियो में सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखूंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट के रिसर्च आर्टिकल से कर सकते हो। अब लिटरेचर रिव्यू में आपको करना क्या है? लिटरेचर रिव्यू में आपको अपना स्ट्रॉन्ग रैशनल फाइंड करना है। एम ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपको पता लगाना है कि आपने यही ड्रग क्यों सिलेक्ट की। आपको करंटली अवेलेबल मार्केटेड प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। अब आप उनसे बेटर कैसे कर सकते हो? यू हैव टू फाइंड आउट वेदर करंटली मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट है। अगर है तो आप कुछ अलग करके कैसे उसको कम कर सकते हो या फिर ओवरकम कर सकते हो। सपोज मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट की प्राइस इज टू हाई, then why it is too high? Can I do something to reduce the price without compromising its efficacy and safety? मान लो आपने कोई एक ड्रग सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद सिलेक्टेड ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट कीजिए। प्रॉपर्टी जैसे कि मोलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, लोग पी वैल्यू। लोग पी वैल्यू से आपको पता लगेगा कि ड्रग लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक। पीके वैल्यू से आपको पता लगेगा कि ड्रग कहाँ से अब्जॉर्ब होगी। सपोज ड्रग स्टमक से अब्जॉर्ब हो रही है तो उस टाइम पे आप गैस्ट्रो रिटेंटिव फॉर्मुलेशन बना सकते हो, या फिर आप फ्लोटिंग टैबलेट भी बना सकते हो जिससे ड्रग का स्टमक में रिटेंशन बढ़ जाएगा और अब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग को ज्यादा टाइम मिलेगा। अब समझो, आपको पता चल गया आपकी ड्रग स्टमक से एब्सॉर्ब हो रही है, लेकिन एब्सॉर्ब होने के लिए ड्रग का सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रग सॉल्युबल नहीं होगी स्टमक में तो एब्सॉर्ब भी नहीं हो पाएगी और ड्रग वेस्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी कई सारे अप्रोच है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, जैसे कि कोक्रिस्टल बना सकते हो। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आप पार्टिकल साइज रिडक्शन की कई सारी मेथड का भी यूज कर सकते हो। पार्टिकल साइज कम हो जाएगी तो ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ड्रग ज्यादा बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब हो पाएगी। आप नैनो सस्पेंशन जैसे फॉर्मुलेशन बना सकते हो। बोल मिल जैसी मेथड से नैनो सस्पेंशन बनाया जा सकता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझाएंगे। कोसोल्वेंट से भी सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे? आपने जो ड्रग सिलेक्ट की हुई है आप उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट में। अब आपको पता चला कि मेरी सिलेक्ट की हुई ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी तो बहुत ही कम है। तो मित्रों, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो हो सकता है कि सोल्यूबिलिटी कम हो ड्रग की, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप ड्रग की सोल्यूबिलिटी कैसे कैसे अप्रोच से बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कई सारे रीजन है कम बायो अवेलेबिलिटी के, जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ये बात निश्चित है कि वो बॉडी में बायो अवेलेबल नहीं होगी।
तो उस टाइम पे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सकते हैं। कैसे? चलिए बताता हूँ। आप माइक्रो इमल्सन बना सकते हैं। अगर आपकी ड्रग बहुत ही लिपोफिलिक है, माइक्रो इमल्सन से वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करेगी और सीधा लिम्फेटिक सिस्टम से बॉडी में एंटर करेगी। यदि आप चाहते हो कि मैं माइक्रो इमल्सन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। अब लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने का, वो है इंजेक्शन फॉर्मुलेशन। इनसे आप 100% बायो अवेलेबिलिटी भी अचीव कर सकते हो। चलो अब आपको पता चला कि आपकी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई है, तो उस कारण से आप ओरल फॉर्मुलेशन नहीं बनाना चाहते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन बनाने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ड्रग की हाफ लाइफ क्या है, ड्रग का एलिमिनेशन रेट क्या है। अगर एलिमिनेशन रेट बहुत ही ज्यादा है एंड हाफ लाइफ भी बहुत कम है तो आप कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बना सकते हो। करंटली नैनो फॉर्मुलेशन जैसे कि नैनो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, लिपोसोम, क्यूबोसोम, नैनो सस्पेंशन जैसे टॉपिक पर बहुत रिसर्च हो रही है। आप उसके बेनिफिट देख के वो भी बना सकते हो, लेकिन नैनो फॉर्मुलेशन का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं वो भी जान ले, क्योंकि इसके लिए आपको जेटा साइजर, मास्टर साइजर जैसे इंस्ट्रूमेंट पार्टिकल साइज चेक करने के लिए चाहिए। और अगर आप बाहर सैंपल का एनालिसिस करवाओगे तो आप वहाँ पे कितने चार्जेस लेते हैं उसका भी पता लगा लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट टाइटल आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या मैं टॉपिकल और ओप्थेल्मिक्स प्रोजेक्ट टाइटल में एक ऐसे ही सरल भाषा में वीडियो बनाऊं? अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। आपको हमारे चैनल का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चलिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर वीक में एक वीडियो ऐसे ही नॉलेज और इजी लैंग्वेज में अपलोड करते रहेंगे। आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैप नैनो।